आपके एक दोस्त आए। दोस्त को कहा चलो मित्र आज चाय पिलवाते हैं। गया घर लेकर के। सुकरात की पत्नी बड़ी कड़ी स्वभाव की थी। वो चावल बना करके उसको क्या बोलते हैं, मार गाड़ करके बाहर फेंकने वाली थी। जैसे ही गए कहा कि चाय पिलाओ, गुस्से में आकर के पूरे रूम मार घुस गए। उसमें कुछ ठंडा पानी इत्यादि भी था, जूठा इत्यादि। मित्र बड़े क्रोधित हो गए। कैसी आपकी पत्नी है, इतना कहीं क्रूर स्वभाव की होती है। सुकरात कहते हैं कि मित्र घबराते क्यों, जब गरजता है तो बरसता नहीं है। गरजता है तो बरसता नहीं, वो जोर से बोला है पानी गिरा गरजता है तो बरसता नहीं है। ये भी गरजी है तो बरसेगी भी, कैसे करते हैं घबरा। उसको पूरे गुस्सा ठंडा हो गया, क्रोध शांत वो अपने आप को कर ली। तब बढ़िया से बड़े प्रेम से गरम गरम चाय लेकर अपने भी पीते हैं और स्वाभाविक सी बात है, जो सहता है ना उनको एक कुछ मिलता अवश्य, सहना रहना चाहिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए सबों ने सहा है, बहुत सहा है, और इतने सहे हैं कि शायद हम लोग उस परिस्थिति में रहेंगे तो नहीं सहना करता। सहना जानना चाहिए, जो सहता है उन्हीं का बनता भी है और उन्हीं का लहता भी है। एक गांव में चोरों का झुंड था। वो चोरी करने जाया करता था। ब्रह्म मुहूर्त में चोरी करके लौट रहा था। एक श्मशान घाट था। यह नदी किनारे कह लीजिए, एक व्यक्ति 4 बजे भोर में घूमने इत्यादि जाता ही है। तो गया हुआ था और चोरी करके जो धन लेकर के आ रहा था उसके मन में हुआ अब दिन निकलने जा रहा है, किसी ने देख लिया पकड़े चले जाएंगे। ये श्मशान घाट है, यहाँ तो कोई जिंदा आदमी होगा नहीं रात में, जो भी होगा बोलता होगा। तो यहीं पर धन गाड़ दो। उसमें से एक चोर कहता है कि एक काम करो,
देख लो कोई जिंदा तो नहीं है, देख लेगा सब धन उखाड़ कर ले जाएगा। जो टहलने गया तो वो भी लेट गया, धन का नाम सुना लेट गया। का ज्यादा तो नहीं, एक दो को लाश दिखता है, अगर नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि एक दो को लाश है? लगता है लाश ही पड़ा हुआ है, कुछ तो करो। क्या करें? उसका कान काट लो, अगर चिल्लाएगा ना या रोएगा समझना जिंदा आदमी है, नहीं कुछ बोला समझना वो मुर्दा आदमी है। कान काट लिया चाकू से, अब कान काट ले बेचारा, सह गया, कुछ नहीं बोला, खून तो गया सही है, छोड़ तो नहीं कुछ, लेकिन कुछ बोला नहीं। रात्रि में खून दिखा नहीं, उसको काटा तो कुछ नहीं बोला तो छोड़ दिया। लेकिन जैसे वो धन गाड़ कर गया, उसके बगले में गाड़ दिया, उखाड़ उखाड़ करके वो लेके घर चला गया। खूब सुंदर मकान बनाया। अब वह आया तो धन कहाँ से मिलेगा? तो उसको ये याद आ गई कि लगता है कान काटे तो इसी का घर है, उसी गांव का है। उसके पास जाए, कुछ बोले नहीं, बोलेगा देखेगा तब तो बोलेगा, कुछ बोलता ही नहीं था। तो परिणाम ये होता था, माइक लगा हुआ है, बुद्धि नहीं है तुमको। अच्छा, कभी कभी कहता था तुमने मेरा धन लिया है ना, कुछ बोलता नहीं था। कैसी कान काटे थे, लगते हैं धन लिया। कहानी सुनो, कहानी सुना रहे सुनो। इसका कान काटा तो कहता है साहब तब न लहा, मैं सह गया तो लह गया। जो सहना नहीं जानता है उसका ना घर बनता है ना संसार बनता है, इसलिए सहना जानना चाहिए। सहने वाला लहता है, संसार में हो, भक्ति मार्ग में, कहीं भी हो, जो सहेगा उसका बनेगा। भजन करने वाले को सहना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है, संसार में भी सहना पड़ता है, इसीलिए सहना जानना चाहिए। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। कोई कोई ज्ञानी व्यक्ति हुआ करता है, तो मूर्ख को सहने की आवश्यकता नहीं होती, ज्ञानियों को सहना पड़ता है। संत कबीर साहब ने बहुत सहा, ईसा मसीह ने बहुत सहा, रैदास ने बहुत सहा। रैदास को इतना सताया गया, उतना तो सताया ही नहीं गया। कबीर साहब को 72 कष्ट उनके प्रसिद्ध है। इस संसार में बहुत खतरनाक सब लोग, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा कर्म करने चलिएगा तो घर वाले परेशान करेंगे, अच्छा काम कर रही थी मीरा, भगवान का भजन ही तो करे, तो कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन मेवाड़ के लोगों में ये बात बैठ गई कि मेरा विरोध करें। उनके परिवार के मन में हो गया मेरी प्रतिष्ठा जा रही है। सिनेमा घरों में उन गलत तत्वों वालों के संग में बैठ करके सिनेमा देख लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ नहीं बोला, अच्छा लगा। लेकिन बड़े घराने के लोग नहीं बोलते। बदल दीजिए थोड़ा।
लेकिन सत्संग में जहां जाने की बात आएगी तो उसको लगेगा तो नहीं मिलेगी। ये हम लोगों की मूर्खों की कमी नहीं है, यह मूर्खों की पहचान है ये। तो मेरा भाई वैसे लोग बोलते तो साधु संतों के पास जाती है, लेकिन संत हरिदास जी का इतना प्रसिद्धि हो गई थी, इतनी भक्ति ऊंची हो गई थी। चित्तौड़ की जो महारानी थी उसने मंदिर बनवाए, बड़े बड़े। चित्तौड़ की महारानी नहीं रही थी, दूसरी भी थी, मेरा तो मंदिर नहीं बनवाए ना। तो जब मंदिर बनवाई थी तो मीरा के रंग में रंग चुकी थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उनसे उद्घाटन करवाऊंगी। सारे पंडित लोग लग गए। पंडित लोगों ने क्या किया, रातों रात मूर्ति को चुरा लिया, ताला बंद कर दिया। अफवाह क्या फैलाया, कहा महाराज अगर भगवान की कृपा हो जाएगी तो उद्घाटन हो जाएगा, तो भगवान स्वीकार करेंगे तो उद्घाटन हो जाएगा। अगर भगवान स्वीकार इसको नहीं किया तो मूर्ति गायब हो जाएगी, अपने सौंप से अंतर ध्यान हो जाएगा। इस तरह का हल्ला कर दिया। सच में जैसे द्वार खुला तो मूर्ति तो पहले चुराई गई थी, क्या होता। कहने लगे देखिए महाराज ये अशुद्ध आदमी है, इसके आने से मूर्ति गायब हो गई। जैसे अभी कहे थे नरेंद्र मोदी के लोगों ने, कौन कह रहे थे, ढोंगी पाखंडी ही तो कह रहा था, कौन कह रहा था उस समय ऐसे कह रहे थे। पाखंडियों और मूर्खों को भी भारत में रैदास में इतनी शक्ति थी, कहा मेरे आने से मूर्ति नहीं गई है, मेरे आने से मूर्ति आ जाएगी। हाँ दिखाओ तब जानेंगे तुम्हारे द्वारा तुम्हारी भक्ति में ताकत है। आवाहन किया, मूर्ति जो चुराई गई थी वो मूर्ति तो नहीं आई, दूसरी मूर्ति आकर अपने आप स्थापित। अब स्थिति क्या होगी, तो जो महारानी थी उन्होंने कहा पहले मैं रैदास जी को भोजन कराऊंगा। खाने नहीं, उसके खाने पर हम लोग नहीं खाएंगे, और साथ में खाएगा तब भी नहीं खाएंगे हम। रैदास जी महाराज कहते हैं एक काम करिए, इन लोगों को खिला दीजिए, बाद में खा लेंगे। स्वीकार उन लोगों ने कर लिया, लेकिन रैदास जी ने सबके बगल में बैठ के सबके पत्ते एक यहाँ थे, एक यहाँ, एक यहाँ, सबके बगल में बैठ इतने रूप बनाए, इतने रूप सबके बगल में बैठ देखते हैं रैदास जी। अब जिधर इधर देखे तो वही, इधर देखे तो वही, चारों तरफ वही दिखे। अंत में प्रणाम किया, कहा मैं जानता नहीं था इतने बड़े सच्चे महात्मा है। इतना कुछ जानने के बावजूद भी रैदास जी महाराज को जनेऊ दिखाना पड़ गया। कहा जनेऊ होगा तब तुमको जानेंगे, कहा इस धागा का जनेऊ मेरे पास नहीं है, तब मेरे पास असली जनेऊ है। अंत में कटारी से फाड़ करके जनेऊ निकाला। इतने सताएंगे, इतने सताएंगे, अपनी बेटी को मार दिया और बगल में फेंक दिया, कहा महाराज मेरी बेटी को रैदास ने मार दिया। इतनी ताकत थी कि बेटी को जिंदा कर दिया, लेके गया। तो इन सारी बातों को मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि मूर्खों की कमी भारत देश में नहीं है, इतना कंफर्म रहिएगा। और मूर्खों के चलते ही भारत देश बार बार गुलाम हुआ है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि कोशिश करना ये चाहिए, ज्ञानियों की बात सुनने को कोई तैयार नहीं, विद्वानों की बात सुनता है। भगवान को कोई भाषा की जरूरत होती नहीं है, सदैव याद रखिएगा, सबको नोट करिएगा इस चीज को। उनको जिस भाषा से पुकारेंगे वही भाषा उनको आती है। संस्कृत ही उनको आती सो बात नहीं है, सारी भाषाएं उनको आती है। जिस भाषा से आप पुकार लीजिए वही भाषा उनको आती है। इसीलिए हम लोग ये विश्वास पूर्वक ख्याल रखना चाहिए कि हम आप मनोयोग पूर्वक परमात्मा को पुकारने के लिए कोई एक भाषा चुन लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम संस्कृत बोलेंगे तो भगवान को समझ की बात नहीं है। कोई एक भाषा को चुन लीजिए, उसी भाषा से वो परमात्मा को समझे, लेकिन भाव होना चाहिए। भक्ति भाव से की जाती है। एक महिला थी, वो दूध बेचने में जाया करती, कुछ नहीं आता था उसको, लेकिन इतना ज्ञान था, संसारिक ज्ञान नहीं, भगवान भय पे इतना वो तल्लीन रहती थी कि अथाह पानी को रोज पार करके चली जाती थी। लेकिन एक के कहने पर, एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, उनके कहने पर मंत्र में इतनी ताकत होती है कि जल को, अथाह जल को भी ऐसे पैदल जगह पार कर देते। उन महात्मा जी की बात को सुन करके उन्होंने जीवन धारण किया और उसी तरह से प्रयोग कर दिया। विश्वास होने के नाते पार हो जाते थे, लेकिन जिनके द्वारा सुनी थी उन्होंने, उनके घर में उठाए महात्मा जी, लेकिन परिणाम ये हुआ, जाने जब लगे अथाह जल था, कहा कि चलिए महाराज हमको तो इतने सब पानी होता है। महात्मा जी कहते हमको डूब जाएगी, हम नहीं चल पाएंगे, तैरने नहीं आता है। अब वो महिला कह रही इतना सा ही तो पानी है, ढेर पानी तो है नहीं, देखिए मैं पैदल जा रही हूँ। तुम अथाह जल पर जा रही है, आपने ही तो कहा था कि राम नाम जपने से नदी पार हो जाता है। ये तो साधारण पार है, वो तो बेतरनी पार होने की बात होती है, क्यों ऐसा होता है? देखिए मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा उसने स्वीकार कर ली, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाए। तो जब भावना आती है ना, किसी भी भाषा में हो आप, उस परमात्मा को हम जान सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। इसीलिए सदैव याद रखिएगा कि भावना के सामने, पवित्रता के सामने कोई भाषा अशुद्धि का जरूरत नहीं है। मैंने कितने व्यक्ति को देखा है, शुद्ध हृदय है, पवित्र हृदय है, शुद्ध नहीं बोलना आता है। बहुत सारे देखिएगा देहात में आता है, लोग बड़े राग से गाती हैं, इतना सुंदर, शुद्ध नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ भाव की प्रधानता होती है। बहुत सारे महात्मा देखिएगा, जैसे कल ही बोले थे हमारे समूह, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन भावना इतना तो सुनने में अच्छा लगता है। तो भावना जो होती है ना, पवित्र जिनकी भावना होती है, कोई बात भी अच्छी लगती है। इसीलिए विद्वता नहीं देखी जाती, भक्ति में देखी जाती है भावना और हम लोग भावना पवित्रता को बना के रखना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दो लो भाई, सुनाओ इसको।